दादाजी, दादाजी, वो वाली कहानी सुनाई ना, वो गांव के डायन वाली। अरे बच्चा लोग, अब ही रात हो गई बा। ऐसे छोट बच्चा रात के भूत प्रेत के कहानी ना सुने ले। दादाजी, अब हमने बड़ हो गए बानी, प्लीज हमने के वो वाली कहानी सुनाई ना। अच्छा ठीक बा बच्चा लोग, अगर तू लोग इतना जिद कर ही रहल बड़ा तो सुना देता नी। बात था आज से कई साल पहले के। साल रहल 1999, जब गांव में दशहरा के पर्व रहल। सब लोग मेला देखे जात रहले कि तब बे कुछ लोग सड़क पर एगो लंबा सा साड़ी के बिछल देखले। उस साड़ी के देख के सबके कुछ ठीक नहीं खिलागल। सबके उस साड़ी के लांग के रास्ता क्रॉस करे के मन कैलस, लेकिन एगो आवारा सा लड़का ना मनलस और उ लड़का साड़ी के नांग गए। सड़क के किनारे से गुजरत समय कई लोग बांसवाड़ा के पास से एगो आवाज सुन ले, जौन की पानी के बौछार के रहल। बिल्कुल उहे तरह जौन तरह केहू नहाला। लोग जब ऊ तरफ टॉर्च मरले तो उनकरा एगो औरत नहात दिखल, लेकिन अगला ही पल सबके टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गई। सब समझ गईले, हो ना हो एक कौनो भूतनी या डायन बाड़ी। सबके शक बिल्कुल यही रहल। सब ऊ रात फटाफट वहीजा से निकल गईले। अगला सुबह गांव में एगो खबर आग के तरह फैल गई कि एगो डायन एक गांव के श्रापित कर देले बाड़ी। और ऊ लड़का जे पिछला रात उस साड़ी के लांघल रहे, उहे रात खुद के घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर लेलस। इस सारी खबर गांव में आग के तरह फैल गई और हर कोई बस उहे डायन के दहशत के बात करे लागल। अक्सर दशहरा, दीपावली जैसन पर्व में गांव खेड़ा में डायन वगैरह घूमा करेली। ई एगो आम बात रहल। ता लोग सोचले कि जैसे ही दशहरा बीत जाई सब कुछ शांत हो जाई, लेकिन ऐसा ना भइल, बल्कि उ डायन के तबाही अपन जन्म लेहल शुरू कैले रहल। दशहरा के 10 दिन बीता थी, गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारा पालतू मवेशी मरे लगले। केहू देर रात उनकरा मार कर उनकर पूरा खून चूस लेहत। जिंदा बच्चा भी गांव में पैदा ना होखत रहले। गर्भवती महिलाओं के बच्चा उनकर गर्भ में ही मर जात। सबके इहे मानव रहल कि ई सबके कारण उहे डायन बाड़ी, जे अपना श्राप से पूरा गांव के बर्बाद कर देले बाड़ी। गांव में अब खेती करब भी नामुमकिन हो गल रहले। खेत में बंजर जमीन रहल, सारा फसल सूख गल रहे और यही कारण कई सारा किसान खुदकुशी को ले ले। दादाजी, बाकी डायन ए तरह लोगन के काहे मारत रहली? काऊ कोनो बदला लेवे आयल रहली? ना, वो कोनो बदला के मकसद से ना आयल रहली। वो एक गांव के हासिल करल चाहत रहली, काहे कि ओकरा हमनी के गांव के अपन अड्डा बनावे के रहल, जेकर सुझाव ओकरा एगो तांत्रिक देले रहल। कुछ साल पहले गांव वाले उ तांत्रिक के गिनौना काम के वजह से पीट पीट के गांव से बाहर निकलले रहले और ओकर ही सुझाव पे उ डायन हमनी के गांव पे निशाना सदले रहल। दादाजी, फिर आगे का भइल? का उ डायन सबके मार देहलस? ना बेटा, सबके मारब संभव ना रहल, लेकिन जे नियम के ना मानेला
ऊ डायन के जाल में आसानी से फंस जाए। नियम? कैसन नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजा खिड़की बंद हो जाओ, केहू के दरवाजा खटखटावे पे दरवाजा ना खोले के। लेकिन ऐसे डायन शांत ना बैठलस, बल्कि ऊ दूसरा पैतरा अजमौलस। अब तक शादी बारात भी गांव में ना हो सकत रहल, वरना डायन के पास एगो भारी मौका होखत अपन शिकार फंसावे के। ओ गांव के सब लोगन के अपना वश में करब शुरू कर देहलस और ओसे दूसरन के नुकसान पहुंचाओ चालू कर देहलस। धीरे धीरे ऊ डायन के आतंक बढ़त चल गईल। दादाजी, फिर गांव वालन के उ डायन से छुटकारा कैसे मिलल? गांव वालन ऊ डायन के दहशत से घबराइल रहले। इहे बीच सभी में एगो खबर उठेली कि ई काम उहे तांत्रिक के हाथ जेकरा 3 साल पहले गांव से धक्का देके बाहर निकाल दिहल गए रहे। गांव वालन गुस्सा में लाल भइले, ऊ तांत्रिक के पता करेले और फिर ओकरा जान से मार देवे के धमकी देवे के कहेले। सुन बे तांत्रिक, वो डायन के कोनो भी तरह ई गांव से बाहर कर दा। हमरा पता बा तू ही ऊ डायन के हमनी के गांव के पीछे लगौले बाड़ा। अगर तू ऐसा ना कोइला तो तोहरा हमनी ऐसा भयानक मौत देहब कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाइबा। गांव वालन ऊ तांत्रिक से ओकर कवच छीन लेवेले, जेकर सहारे ऊ जिंदा रहल। अगर कुछ दिन में ऊ कवच ओकरा के दोबारा ना मिली तो ऊ अपन सारा के सारा शक्ति खो दी, जैसे कि ओकर सालन के तपस्या पे पानी फिर जाई। तांत्रिक के मजबूरन गांव आवे के ही पड़ल। उस साल के आखिरी रात के साधना शुरू कर देहलस। साधना में हम और हमार 2 और साथी बैठल रहले। तांत्रिक मंत्र के जपल शुरू कर देहलस। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हो गई, जौन बहुत ही डरावने चेहरा के साथ आयल रहे। ओकरा देख के हमनी सब अंदर से कांप गईनी, लेकिन भाग ना पौनी। अगर भक्ति त जान से हाथ धोवे के पड़त। अब तोहरा गांव के छोड़ देवे के चाहिए। हमार मकसद पूरा हो गइल बा। मकसद त तोहार पूरा भइल बा, हमार ना। अइले त हम रहनी तोहार मकसद खातिर, बाकी जाए अपन मकसद पूरा करके। ऊ डायन गांव छोड़ के जाए के खातिर ना मनलस। फिर तांत्रिक अपन सबसे ताकतवर योग शुरू करेला और कई घंटा तक चलल इस साधना के बाद आखिरकार ऊ डायन कमजोर पड़ जाली। और फिर तांत्रिक ओकरा के सामने एगो पीपल के पेड़ में बांध देवेला। मुक्त होके के खातिर तांत्रिक ओकरा गांव छोड़ के जाए खातिर एगो शर्त रखेला। देखा, अगर तू चाहेलू कि तू आजीवन यही पेड़ में ऐसने बंधल रहा तो अपन जिद पर ऐसने बनल रहा, और अगर ई गांव के तू छोड़े के वादा करेलू तब हम तोहरा के आजाद कर देहब। ठीक बा तांत्रिक, हम एक गांव के छोड़ देहब, बाकी हमार भी एगो शर्त बा कि यहाँ मौजूद कोनो भी शख्स आज के रात भइल दास्तां के जिक्र कबो भी केहू से ना करी, ना त हम ओकर सामने आ जाइब और ओकरा के मार देब। इतने कहत ऊ डायन बेहोश हो जाली और तांत्रिक ओकरा पेड़ से आजाद कर देवेला और गांव फिर से हरा भरा हो जाला। अरे दादाजी, आप तक कहले कि उ डायन सबसे ई वादा ले ले रहल कि केहू भी उ रात के दास्ता के जिक्र केहू से भी ना करी, वरना उ सामने आ जाई। आप ता हमनी के सब कुछ बता देले। हे राम, ई हमरा से का हो गईल? बुढ़ापा में याददाश्त कमजोर हो गल रहे, जौन अपना मौत के बुलावा दे बैठनी। तब बे घर के लाइट चल जाली और हल्का रोशनी में वो तीनों के सामने
एगो औरत के बड़ परछाई नजर आवेली। और तबे दादाजी के एगो तेज दिल के दौरा पड़ेला और दादाजी के कहानी और उनकर जिंदगी की अवधि यही जे समाप्त हो जाली। माया एगो ऐसन शब्द हा जिनमें अगर केहू एक बार फंस जाओ तब उसे बाहर आए के कोशिश में वो ना जाने कितना ही चीज गवा चुकल होकर। आज के कहानी भी एक ऐसने गांव पर आधारित था जेकरा ऊपर कौनो जमाना में एगो मायावी डायन के कब्जा होखत रहल, जौन बड़ा हैरत अंगेज तरीका से आपन शिकार करत रहली। अरे श्यामजीत, अब तोहरा के का ही बताई। कल रात ऊ डायन हमरा दरवाजा पर कटोरा लेकर पहुंचल रहल। हम चुपचाप रहनी, दरवाजा ना खोलनी, ना ता मरल तो निश्चित ही रहल। हाँ बबलू, तू एकदम सही कैला। वो अपना माया से केहू के भी फंसाकर अपना कब्जा में कर सकेली। वैसे ही गांव के कई लोग ओकर कैद में आ चुकल बाड़े। अब हमार बारे में तो तोहरा पता ही बा। तोहार भाभी अनुपमा के डिलीवरी हा त उहो मायके गइल बाड़ी। ऐसे में ता और सतर्क रहे के पड़ी। हाँ यार, अच्छा ही बा। वैसे भी ई माहौल में गर्भवती औरत के ई गांव में होकर ठीक नहीं खे। अब का ही बताई, ई गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगाता। लेकिन एक बात बतावा हमरा, वैसे तो हम काफी समय से शहर में रहनी, तो हमरा के ई बारे में अब तक पूरा जानकारी न मिलल बा। ऐसा का खास है डायन में जैसे लोग ऐसे इतना खौफ खाए ले? अच्छा, तो तोहरा के अब तक वो कहानी पता नहीं खे। गांव के बच्चा बच्चा वो मायावी डायन के बारे में जानेला। बतावा यार, का कहानी है? अब अगर तू ई कहानी से अनजान बाड़ा त अनजान ही रहा। जानकार बनब ज्यादा खतरनाक बा। ई पहली में हमरा से बात मत करा, साफ साफ बतावा कि कहानी का है। देखा, शाम ढले के कगार पे बा। घर पहुंच के तोरा इत्मीनान से बताइब। अब वही बताइब सही नहीं खे। कैसन डरपोक इंसान बड़ा यार। अब वही रास्ता भी लंबा है, बात करे के कुछ भाभी ना। यही सहारे रास्ता भी कट जाए जल्दी से। चला बतावा अब। श्यामजीत के लगातार जिद कैला पे बबलू मान जाला और भगवान के नाम जपत हुए वो खौफनाक दास्ता पर से पर्दा उठावे के कोशिश करेला, जैसे पूरा गांव डरेला। देखा, अब तोहरा जिद कैला पे हम बतावे खातिर तैयार तो बानी, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर रास्ता में केहू भी समय कौनो भी चहल पहल महसूस होखे ना, तब भूल के भी पीछे मत पलटिया और ना ही कौनो आवाज के पीछा करिया। हम ऐसा एक खातिर बोलतानी काहे कि हमेशा से तोहार ऐसने आदत रहल है। हाँ हमार बाप, हम ना बोलब कुछ तो बोलब शुरू करा। सालों पहले एक गांव में दूर से एगो औरत आके बस गल रहे। ओकर एगो कुटिया रहल। दिखे में ऊ एगो आम बुढ़िया जैसा नहीं रहल, लेकिन रात ढलत ना जाने कौन सा चमत्कार हो जाला कि ऊ बदसूरत सा दिखे वाली बुढ़िया एगो खूबसूरत अप्सरा में बदल जाली और पूरा गांव में लालटेन लेके भटकेली। ओकर असली मकसद होखत रहे भटकल नौजवानन के उनकर घर तक पहुंचावल या कौनो राहगीर के हम सफर बनब। लेकिन ई बस ओकर माया रहल। असल में ओकरा केहू के प्रति कौनो हमदर्दी न रहल, बल्कि ऊ यही बहाने नजर रखत रहल और भटकत इंसान के अपना कुटिया के पास ले जाइत और गाड़ देहत। बहुत खूब, लेकिन एगो बात बतावा, वो कोनो गांव के भी महिला तो हो सकेली? जरूरी थोड़ी हा कि ई उहे डायन हा।
ई बात भी एकदम ठीक बोलला तू, लेकिन एकर भी अपन पहचान बा। ऊ औरत कब्बो भी तोहार आंख में ना देखेली, ऊ बस अपन माया रचेली। और अगर शुरुआत के आधा मिनट में तू ओकर जाल में फंस गईला तब तोहरा भगवान भी ना बचा सकेला। बबलू श्यामजीत के वो खौफनाक कहानी के बारे में बतावेला और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पे भी पहुंच जाले। लेकिन तब बे उनकर पीठ पीछे से कोनो छोट बच्चा के रोए की आवाज आवेली। हमरा लागत था वो मायावी डायन हमनी दोनों के देख ले बा। जल्दी भागा यहाँ से। ई तू कैसन बात करता बबलू? वो बच्चा जंगल में कहीं खो गइल बा और अपन माई बाबू खातिर रो रहल बा, और तू यहाँ से कायरो की तरह भागे के बात कर रहल बड़ा। केहू सही ही कहले बा, जब नसीब में जिंदगी के अंत होखेला तब इंसान के बुद्धि भ्रष्ट हो जाली। और अबही ई तोहरे साथे हो रहल बा। अगर अबही ना भगबा त हमार दोस्त अब मुलाकात तोहर कब्र पर ही होखी। इतना कह के बबलू पूरा ताकत से वहां से भागेला, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपना मन के दुविधा में फंस के खड़ा ही रह जाला और फिर धीरे से पीछे पलटेला। श्यामजीत अब जौन दिखलस वो देख के ओकर होश उड़ जाले। जमीन पर ओकर गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ल रहे, जौन दर्द से छटपटात रहली। अनुपमा, तू तो मायके गल रहलू, यहाँ का कर रहल बाड़ू? श्यामजीत सोचेला शायद मायके से घर लौटत समय ऊ यही जंगल के रास्ता चुनले हुई। ऊ तो शुक्र हा श्यामजीत भी एजे रहल। तब बे एगो गहरा कोहरा से भरल रात छाने लगेली। श्यामजीत अनुपमा के आंख में बार बार देख के ओकरा हिम्मत रखे के कहत रहल, पर उहे भइल जेकर डर रहल। अनुपमा बार बार श्यामजीत के तरफ देखे से बचत रहली, ठीक वैसने जैसे बबलू वो मायावी डायन के कहानी में बतौले रहल। तब बे श्यामजीत वो बच्चा के रोए के आवाज पर गौर करेला। अचानक से ओकर मन में ख्याल आवेला कि अगर बच्चा पेट में हा तो ओके रोए की आवाज कैसे सुनाई पड़ रहल बा। इतना सोचत ही रहल कि ओकरा के ठीक अपना सामने एगो कुटिया नजर आइल। अब तक श्यामजीत के सब कुछ समझ आ चुकल रहे कि अब ओकरा साथे का हो रहल बा। ई महज एगो माया हा जे में ऊ फंस के रह गइल बा और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच चुकल हा। श्यामजीत तुरंत वहां से भागे के लिए उठेला कि तब बे अनुपमा ओकर हाथ पकड़ लेवेली और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाली, जेकर इर्द गिर्द जादू के छवि प्रकट होके लागल। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धसे लागल और तेज खींचत खींचत जमीन में जिंदा दफन हो जाला। बबलू सबसे बड़ भूल ये कर देले रहल कि ऊ समय और जगह ना देखलस। ऊ ई कहानी तब सुनौलस जब ऊ दोनों मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजरत रहले। आज भी ऊ गांव के जंगल ऊ मायावी डायन के दहशत से कांपेला, काहे कि इंसान एक बार मौत से बच जाला, लेकिन माया से बचब इंसान के फितरत में नहीं खे।